बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलाराम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बेकरी से भी बेहतर जो चिकन ब्रेड है वो घर पे बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो ब्रेड है घर पे बनाएंगे तो ब्रेड जो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है और जो 250 ग्राम और जो बड़े बड़े पीसेस में कट किया हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला। 1 टेबल स्पून मैंने तिक्का मसाला ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून विनेगर यानी कि सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा चिली सॉस। ये तिक्का फ्लेवर में मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला जो वो ऐड किया है। तो इसको डालने के बाद बाकी जो मिर्चें वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको जितना पसंद है वो डाल सकते हैं। तो इसे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तब तक हम जो ब्रेड है उसकी डो रेडी कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने लिया है मैदा, इसमें 1 टीस्पून जाएगा नमक, चीनी 1 टीस्पून और ये है ईस्ट आप जब भी इस्तेमाल करें तो ये बहुत अहम बात है कि जब भी आप ईस्ट इस्तेमाल करें तो इसके लिए नया साशे जो है वो खोलें, क्योंकि जब हम इस्तेमाल शुदा ईस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है जो हमारी डो वो बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 1 अदद अंडा। इसकी मेन ट्रिक्स जो है वो ईस्ट है। ईस्ट अगर अच्छी होगी तो हमारी जो डो है वो बहुत ही फूलेगी। तो अब नीम गर्म पानी लेना है और इससे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी डो जो है वो बिल्कुल भी सही तरह से नहीं बन पाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। हमने सॉफ्ट सी जो डो है वो रेडी करनी है। तो अभी मैंने इसके अंदर ऑयल जो है वो अभी नहीं ऐड किया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये मिल्क पाउडर है। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि अगर आपके पास दही है तो आप शुरू में दही इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर आप जब बाकी चीज़ें ऐड करें तो तब भी इस्तेमाल डाल सकते हैं। तो अब मैं ऑयल जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल जो है वो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इस डो के अंदर डालती जाऊँगी और इसे इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। साथ साथ ऑयल डालने से क्या होगा कि जो डो है वो हाथों के साथ भी चिपकेगी नहीं और ये देखिए आप बाउल को बिल्कुल अच्छे से छोड़ देगी। तो एंड पे हमने क्या करना है कि दोबारा से जो डो है इसको अच्छे से इस तरह से ऑयल लगा के तो इसको सेट कर देना है। सर्दी का सीज़न है तो जो डो है वो राइस होने में टाइम लेगी, तो इसलिए आप तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए जो डो है उसे बाहर रखना है तो रखें। अगर आप ओवन के अंदर रख रहे हैं बिना चलाए हुए तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर रखेंगे तो जो डो जो हमारी बहुत अच्छी सी परफेक्ट फूल जाएगी। तो अब मैंने फ्राई पैन जो है वो ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है और जो मैरिनेटेड चिकन था जो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इसे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं पड़े हुए। तो माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छे से जो स्पाइसेस हैं इसके अंदर जो है मिक्स हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे आगे तो मैं इसे भी अच्छे से जो है पका लूँगी। तो इसे 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के तो इस तरह से हमने रख दें। जब पानी अच्छे से छोड़ देगा तो फिर हम इसे कवर करके तो रखेंगे। तो अब तकरीबन 5 मिनट इसको ऐसे ही कवर करके रखना है। जब 5 मिनट पक जाए तो अब इसकी साइड जो है वो बोटियों की चेंज कर दें ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। इसी तरह से हमने बोटियों को अलट पलट करते हुए पकाना है ताकि जो गोश्त जो हमारा चिकन है दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से जो है वो रेडी हो। चिकन को हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। तो अब देख सकते हैं माशाल्लाह जी 5 मिनट और हो चुके हैं तो चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा गल चुका है। तो अभी मैं आपको एक बोटी जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छे से जो चिकन जो है गल चुका है। इसी तरह का चिकन जो है हमें चाहिए। तो अभी से हम साइड पे रखेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको जो है इसके जो रेशे हैं वो अलग कर लेंगे। तो अब मैंने दोबारा से फ्राई पैन के अंदर ऑयल जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप किए हुए और एक बड़ी प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए।
तो इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा। जब भून जाएगा तो प्याज को एक साइड पे करेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा मैदा। जो हम चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे वो क्रिस्पी भी होनी चाहिए और सॉफ्ट भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं अब इसके अंदर जो मैदा है वो ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून जाएगा मैदा। इसको हमने अच्छे से भून लेना है और फिर इसको प्याज के अंदर मिक्स करके और लहसुन के, तो इस तरह से हम अच्छे से इनको भूनेंगे। इस ऑयल के अंदर ही हमने मैदे को पहले अच्छे से भूनना है। अभी इसके अंदर हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो जब भुन चुका है अब इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही जाएंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पिसी हुई। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी अब इसके अंदर और कोई स्पाइसेस है वो ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसके अंदर जाएंगे जो शिमला मिर्च थी थोड़ी सी लंबाई कटी हुई, और साथ में थी 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई। अगर आपको सब्ज़ मिर्च पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो इसे हमने बहुत ज़्यादा जो वेजिटेबल है डाल के, तो इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बस थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो श्रेडेड चिकन था उसे। चिकन को हमने श्रेड कर लिया था। अब इसे हमने अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर चिकन हमारा तकरीबन रेडी है। हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट ही इसे ऐसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, ताकि जो चिकन है हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाए। तो 1 गिलास पानी का जो वो मैं ऐड करूँगी। पहले मैंने हाफ़ ऐड किया था, वो कम लग रहा था। तो अब हम इसे ऐसे ही मैदे के अंदर डाल के मिक्स करेंगे, तो जो चिकन है हमारा बहुत ही क्रीमी सा रेडी हो जाएगा जी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि पकने के बाद जो चिकन है बहुत ही क्रीमी सा जो है रेडी हो गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो अब हम जो डो है, आप देखें कि हमारी डो जो है माशाल्लाह जी, आप देखें कितनी अच्छी सी और परफेक्ट जो है वो फूली हुई है। इसी तरह की जो डो है हमें इस ब्रेड के लिए चाहिए। तो ये तकरीबन 4 से 5 घंटे रखने के बाद ये डो इतनी परफेक्ट फूली है। तो अभी हम इसके ऐसे ही सेट करेंगे अच्छे से। अब थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस जो डो है इसे हम बिल्कुल परफेक्ट सेट करते जाएंगे। जितनी अच्छी वो डो हमारी सेट होगी उतनी अच्छी जो ब्रेड हमारी जो है वो रेडी होगी। तो अभी हम सेट कर दिया हमने डो को। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा और छिड़केंगे और फिर बेलन की मदद से इसकी जो ब्रेड है, जो रोटी है हम बनाएंगे वो लंबाई के रूप में। अब देखिएगा कि इस तरह से हमने सीधा इस तरह बनाते जाना है। इसकी रोटी गोल रोटी नहीं बनानी, बल्कि लंबाई के रूप में जो है हमने इसकी रोटी जो है वो बनानी है। तो आप इसके देख सकते हैं कि रोटी मैंने बना ली है, और इसकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी मैंने इसकी जो मोटाई है रोटी की रखी। तो अब सेंटर में बिल्कुल हमने जो चिकन रेडी किया था इस तरह से उसको डाल देना है रोटी के ऊपर, और ऊपर से थोड़ी सी लगाएंगे शिमला मिर्च। जो शिमला मिर्च है कच्ची डालने से इसका फ्लेवर जो है ब्रेड के अंदर बहुत ही टेस्टफुल आता है। तो अभी हम पिज़्ज़ा कटर से इसके ऐसे छोटे छोटे से जो कट हैं वो लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से बिल्कुल हमने सेम कट है वो लगानी है। तो अभी हम सिरे से पहले इस तरह से मोड़ेंगे, फिर एक सिरा ऐसे उठाएंगे और दूसरा सिरा इसके ऊपर से दूसरी साइड से उठा के तो इस तरह से रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर सिरे को रखते जाना है और ब्रेड जो है हमने रेडी करते जाना है। जी तो माशाल्लाह से सारी जो ब्रेड है उसको हमने सेट कर लिया है। अब देख सकते हैं कि पूरी ब्रेड जो है वो बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि एक कोई भी ढक्कन ले ले या कोई मोल्ड वगैरह ले ले, तो और इसे अच्छे से इस तरह से ऑयल लगा के तो ग्रीस कर लें। फिर इसके ऊपर जो ब्रेड हमने रेडी की है इस तरह से उसके ऊपर रख दें। तो रखने के बाद अब मैं जो बाकी की डो थोड़ी सी बचा के रखी थी, तो अभी मैं बताऊंगी कि इस डो को हमने क्या करना है। तो इसकी ऐसे रोटी पतली सी बना के तो इसको ऐसे बारीक बारीक सा कट कर लेना है, और हमने 2 पीस को ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे बल देते जाना है, एक से ऊपर को ऊपर नीचे इस तरह से बल देते हुए हमने एक रस्सी की तरह की जो लेंथ है वो बना लेनी है। तो इस तरह से हम 2 लंबी सी जो लेंथ है वो बना लेंगे। जितनी हमारी जो ब्रेड है उसी हिसाब से हमने ये लेंथ जो है वो बनानी है। तो इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे साइडों पे। तो इससे जो ब्रेड है उसकी जो लुक है बहुत ही परफेक्ट आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी।
जी तो माशाल्लाह से ये सेट हो गई है। अब इसके ऊपर से एक अंडे की जर्दी लेंगे और ब्रश की मदद से इस तरह से अंडे की जर्दी जो है अच्छे से जो ब्रेड है इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, तो इससे कलर जो है ब्रेड का बहुत ही अच्छा और परफेक्ट आएगा। अब इसके ऊपर से थोड़े से जो वाइट तिल हैं वो लगा देंगे। अगर आपके पास ब्लैक तिल हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वाइट तिल भी बहुत ही अच्छे जो इसके ऊपर लुक है वो देते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वाइट तिल जो है वो लगा रही हूँ। तो मैंने 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने जो कढ़ाई है उसको प्री हीट कर लिया और इसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं कि लोहे का स्टैंड रखा है और इसको प्री हीट लगाने के बाद इसके अंदर जो मैंने ब्रेड रेडी की है इस तरह से उसको इस ढक्कन के साथ ही ऐसे रख देंगे और इसको दोबारा से कवर कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो सराख है इसे अच्छे से बंद करें, चाहे कोई भी टिश्यू वगैरह लेके बंद कर दे या फिर ऊपर कपड़ा भी आप डाल सकते हैं, कोई भी किचन टॉवल वगैरह जो भी। माशाल्लाह से हमारी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी सी राइज़ हो चुकी है। तो तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं ब्रेड को रखे हुए। तो माशाल्लाह जब आप ब्रेड को रखें तो पहले हमने फ्लेम जो है 5 मिनट फुल फ्लेम चलानी है और उसके बाद हमने लो फ्लेम के ऊपर रखना है। तो माशाल्लाह जी 45 मिनट के अंदर हमारी ब्रेड जो है बिल्कुल कंप्लीट जो है वो रेडी होगी। आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा और परफेक्ट कलर आया है। ये बाज़ार से भी बेहतर और बहुत ही मज़ेदार सी जो ब्रेड है हमने घर पे रेडी की है। तो अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसको कि हमारी जो ब्रेड है वो किस तरह की बनी है। जी माशाल्लाह जी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी जो ब्रेड है वो बनी है। अंदर से आप इसकी जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर हमने फिलिंग की थी तो वो भी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट सी वो लुक जो है वो दे रही है। तो माशाल्लाह ऊपर से कलर भी आप चेक करें, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर जो है वो आया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।